हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने जिस तरह से टेलीग्राम चैनल को सराहा है, मैं उस पर बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर जिस तेज़ी के साथ आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं और जो आप उसको पसंद कर रहे हैं, वाकई मेरा दिल खुश हो गया। और मैं सोच रहा हूँ आपके लिए नई नई चीज़ें लेते आऊँ। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया, मैं उनको दिखा देता हूँ भाई कितना कुछ यहाँ पर आएगा, कितना कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आता है। आप देखिए जरा, सबसे पहले सुबह बाजार, सुबह ही बाजार के बारे में बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के फ्यूचर्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में क्या होगा, सारी चीज़ें सुबह बता दी। फिर उसके बाद नया आईपीओ आ रहा था तो उसकी डिटेल बता दी, देखिए। और उसके बाद उसमें अपने अकाउंट खुलवाना है, उसकी डिटेल बता दी। फिर बाजार में क्या ऊपर भागा, क्या नीचे भागा, इसकी डिटेल दे दी। उसके बाद मेरी जो स्मॉल केस की स्ट्रैटेजीज हैं, जो मैं लगा रहा हूं, जिनमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाकायदा स्क्रीनशॉट और मैंने वीडियो के साथ देखिए, आप शेयर करिए। और मैंने नए जो भी लगाए उससे आपको आइडिया लगा। और बात यहाँ नहीं खत्म हो जाती मेरे बेटा, उसके बाद बाजार में जो ऊपर नीचे धमाका हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, उसके बारे में बता दिया भाई। सारे के सारे अमेरिकी यूरोपियन बाजार हरे में। फिर आईपीओ कितने सब्सक्राइब हुए हैं, उनकी डिटेल दे दी। इसके अलावा जो नए आईपीओ आ रहे हैं, मैंने उनकी भी डिटेल दे दी। कहने का तात्पर्य ये हुआ, हर चीज़, एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसको फटाक से ज्वाइन कर। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका लोकप्रिय सेगमेंट एमकेजे स्टॉक टॉक्स। भाई हाहाकार मचा हुआ है बाजार में, भाई साहब बाजार में हाहाकार मचा। और साहब यही तो मौका होता है अच्छे शेयर को लपेटने का। बहुत बढ़िया शेयर बड़ी मुश्किल से नीचे आते हैं मेरे दोस्त, बड़ी मुश्किल से। इंतजार करते करते आंखें थक जाती हैं, आंसू निकल आते हैं, तब वो नीचे आता है। और एक ऐसा ही शेयर जिसमें दबा के मैं हर फॉल पे खरीदारी कर रहा हूँ, मेरे दिल के बड़ा करीब है, बहुत ही बढ़िया शेयर है और आज इतना झटके खा रहा है। और मैं भी लगा हुआ हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स हैरान हैं यूट्यूब के, व्हाट्सएप के, सर आप तो खरीदी जा रहे हो। भाई साहब चीज़ ही ऐसी है, जब खरीदता हूँ उनके साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। क्या आप पहचान पाए स्टॉक को? स्टॉक का नाम है HDFC AMC, भारत की सबसे बड़ी AMC, सबसे बढ़िया HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है। बेस्ट, सबसे ज्यादा कहना चाहिए ब्रांड इमेज इसकी है, कमांड करती है ब्रांड। और बड़े दिनों के बाद, कहते हैं बड़े दिनों के बाद मौका मिला है आज, लपेट के ले लूंगा ये शेयर। तो भैया ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? मैं तो हर फॉल पे खरीद रहा हूँ, और शेयर की डिटेल आ गई है आपके सामने। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का शेयर आ गया है। इसका 52 वीक हाई 3844 रुपये है और 52 वीक लो 1962 है। और इस वक्त शेयर 2152 पे चल रहा है। आज ही मैंने इसकी खरीदारी 2130 पे की है, लास्ट खरीदारी। और मेरी निगाहें, मेरी ईगल जैसी निगाहें, गाना याद है, गॉन आर बुल्स गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो ईगल जैसी निगाहें इस शेयर पे लगी हुई है और मैंने इसको आज भी प्लस किया है। और देखिए आपके सामने ये शेयर इस वक्त अपने 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है। और देखते हैं अभी कितना गिरता है। तू गिरता जा, मैं आता जाऊंगा, सीधी सी बात है, और तुझे खाता जाऊंगा। कैसा लगा डायलॉग? कमेंट बताइए। तू गिरता जा, मैं आता जाऊंगा, चाहे कितना गिर, मैं तुझे खाता जाऊंगा। तो भैया हम तो इस शेयर को खा रहे हैं, लपेट रहे हैं। तो बड़े दिनों के बाद इस शेयर पे निगाहें टिकी हुई थी। मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे अपने आप को रोका हुआ था। पिछली बार जब ये 2000 से नीचे आया था, मुझे लग रहा था और गिर जाएगा, मैंने खरीदा नहीं, पर सारी कसर पिछली बार की अब की बार निकाल लूंगा। कैसा लगा आपको मेरा सिलेक्शन? कमेंट बताइए। आइए बात करते हैं शेयर की। मैं आपको टिकर टेप पे लेके आया हूँ। इसमें कई इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगती है, जैसे ये वाली एक इन्फॉर्मेशन है। इसमें 5 पैरामीटर्स पे टिकर टेप जो है एक शेयर को इवैल्यूएट करता है। मैं फिर बोल दूं, मैं इस पर आंख मीच के विश्वास नहीं करता। अब ये तो कह रहा है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, मतलब ये कह रहा है कि शेयर का जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये तो इसको नेगेटिव बता रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसकी एक्चुअली ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो हाई है। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर है, जो कोई भी प्लेटफॉर्म कह देगा भाई इसकी करंट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मैं भी पहले ऐसे सोचता था, इसी भुलावे में मैं शेयर को नहीं ले पाया। भाई ब्रांडिंग का बड़ा जरूरी इमेज होता है ना। आप HUL को देखो, क्या उसका P निकल के आता है,
तो ब्रांड की बात होती है मेरे भाई। तो मैं इस पहली वाली बात से सहमत नहीं हूं, पर ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सच में इसकी करंट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो रुक जाइए। किसी के पापा ने आपको पकड़ के गया लेने के लिए? मुझे नहीं लग रहा, मैं तो ले रहा हूं। कहता है रिटर्न वर्सेस एफडी, कहता है एफडी से बेटर रिटर्न है क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन है। डिविडेंड का रिटर्न कह रहा है कि अभी इनसफिशिएंट डाटा, क्योंकि नई लिस्टिंग हुई है ना, इसलिए कमांड नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। इस तरह की बड़ी कंपनी की 1.5% डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी मानी जाती है। अब एंट्री पॉइंट में हरा बता रहा है, नो फ्लैग कह रहा है, यानी सभी पैरामीटर्स में 5 में से एक लाल है, एक अननोन है इसके लिए, और 3 में ये फेवरेबल बता रहा है आपका टिकट टेप। बाकी आप अपना इवैल्यूएशन आंख मीच कर किसी भी ऐप पे विश्वास ना करें, अपना दिमाग जरूर लगाएं। अब बात करते हैं इसके की मैट्रिसेस की। भाई पी रेशियो देखिए कितना हाई है। मैंने क्या कहा था, ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग है भाई सब। 36 के आसपास का पी रेशियो है, इंडस्ट्री का 19 के आसपास का। ब्रांडिंग भाई, ब्रांडिंग। अभी तो यूटीआई एमसी का भी आईपीओ आने वाला है, पता है आपको? उसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला, आप जाके देखिए, मैंने आज ही डाला। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है इसकी बड़ी हाई है 11.43, और सेक्टर का प्राइस बुक रेशियो क्या है 1.74। क्या बोला मैंने भाई, ब्रांडिंग है ना, इसलिए वो कह रहा था टिक्का टेप की भाई इसी करंट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि पीबी रेशियो बहुत हाई निकल के आ रहा है। अब डिविडेंड यील्ड मैंने कहा था ना 1.5% के आसपास है, टू बी एग्जैक्ट वो 1.29% है। तो ये ठीक ठाक है इस कंपनी के लिए। अभी और गिर रहा है, आगे अर्निंग बढ़ेगी, ये शेयर भागेगा, ऐसा मेरा मानना है। पर बेटा मेरे मानने की कोई वैल्यू नहीं जब तक आपका मन ना माने। आपका मन ना माने फेंको साले को, और पड़े शेयर इतने सारे। तो कभी भी किसी के कहने से कोई चीज़ नहीं लेना। मेरे को तो जो अच्छा लगता है आपको बच्चा समझ के ईमानदारी से बता देता हूँ, अपना बच्चा मानता हूँ, इसलिए प्लेटफॉर्म पे खुल के बोलता हूँ। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। जिसको अच्छा लगे ना मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। भैया बुरा लगे जाने दो, किसने रोका? चलिए आगे बात करते हैं। भाई टिकट टेप पे एक फोरकास्ट और रेटिंग का सेगमेंट है जिसके अनुसार टिकट टेप कह रहा है 58% एनालिस्ट कह रहे हैं इस शेयर को खरीदना चाहिए, और टिकट टेप ने जो अपना एनालिसिस किया उसके अनुसार इसका प्राइस ऑन एन एवरेज 33% बढ़ सकता है। अर्निंग जो है वो 3.62% बढ़ती है। रेवेन्यू के बारे में वो शांत है। आपके लिए प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो मैं वो उसका सेगमेंट थोड़ा डिटेल में आया हूं। प्राइस ये 3 तरह के बताता है भाई, हाईएस्ट कितना जा सकता है, लोएस्ट कितना जा सकता है, और मिडल कितना जा सकता है। हाईएस्ट ये कह रहा है 3202, लोएस्ट ये कह रहा है 2036, और मीडियन कह रहा है 2892। अगर टिकट टेप की बात को विश्वास करें तो आजकल तो लो की तरफ है, लो की तरफ। हम तो लपेट लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया लो की तरफ है, ऐसा मौका मिलता कहाँ है? यानी इसका मतलब अगर इनकी बात को थोड़ा बहुत ठीक माने, यानी लोअर साइड चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी लोअर साइड का कहना चाहिए स्पेस कम रह गया और हायर साइड का स्पेस ज्यादा है। तो मुझे ये शेयर अट्रैक्टिव लग रहा है। इसलिए नहीं कि सिर्फ टिकट टेप कह रहा है, भाई मैं अपना दिमाग भी लगा रहा हूं, और फिर मैं बार बार बोल रहा हूं अपना दिमाग आप भी लगाइए। किसी को दोष दे बाद में, इससे अच्छा क्या फायदा, पहले अपना दिमाग लगाइए। अब बात कर लेते हैं भाई म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की। अब यहां मैं बड़ा चौंका देख के, इसमें म्यूचुअल फंड ने धटाक से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.79% से 2.05 कर दी, लगभग 3 गुना। पूरा 3 गुना नहीं, उससे हल्का कम, लगभग 3 गुना उन्होंने होल्डिंग कर दी है जून क्वार्टर के एंड तक आते आते। ये बात एक विचारनीय है। अब बात करें एफआईज की होल्डिंग, वो भी गजब की है। 8% चल रही थी पीछे, बीच में गिरी थी हल्की सी, अब खींच के 10.5 से भी ऊपर कर दी, 11:15 के आसपास ले आए। तो जब एफआईज डीआईज माल उठा रहे हैं तो मैं क्यों न उठाऊं? अब मेरे मन में इच्छा जाग रही है भाई, इसमें डिलीवरी ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, टोटल वॉल्यूम क्या है। अब देखिए बाजार में शेयर गिरा हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, देखिए सिर्फ 5,13,000 शेयर का वॉल्यूम हुआ है, और उसमें भी लगभग 64-65% डिलीवरी है। बीटा इसका काफी कम है 0.77। तो मुझे तो हर एंगल से भाई ये डिफेंसिव और अच्छा स्टॉक लगता है। डिफेंसिव स्टॉक वो होता है कि जब बाजार बहुत ज्यादा गिरता है तो ये नहीं गिरता, ये चढ़ना लगता है। डिफेंसिव स्टॉक वो होता है। तो मेरे को पर्सनली स्टॉक अच्छा लगता है, और मैंने अपना आपको विचार बता दिया। पर कोई आपको सलाह नहीं है, कोई आपको एडवाइस नहीं है, करना वो जो आपके मन को अच्छा लगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने स्पाउस से, अपने पापा से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, सबसे राय मशवरा करो, और सबसे ज़्यादा अपने आप से राय मशवरा करो, और अच्छा लगे तभी कोई फैसला करो। उम्मीद करता हूं सेगमेंट अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो अंगूठा काटना नहीं है, ठोकना है। अंगूठा ठोकिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले। इस तरह की चीजें मैं आपके लिए लाता रहूं। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। भाई निफ्टी बैंक तो आज
उछल कूद में लगा था, जैसे मेंढक होता है ऊपर नीचे उछल कूद रहा था। तो भैया कल आपका निफ्टी बैंक बंद हुआ 21,366 रुपये और सुबह तो हरियाली में खुला, यानी बढ़ के 21,445। खुलते ही आदमी का दिल खुश हो गया, उनको लगा आज तो ये तेज है, पर ऐसा कुछ नहीं था। खुला, गिरा और फिर एक पीक बना दी 21,473 की। लोगों का दिल बाग बाग होगा, लोगों को लगा 22,000 जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर गिरा ऊपर नीचे ऊपर और लास्ट में ऐसा धड़ाम से गिरा कि साला 21,000 के नीचे आ गया। 20,958 का इसने बॉटम तैयार किया और फिर थोड़ा बढ़ के 21,139 21,139 पर क्लोज हो गया। कल के मुकाबले 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ, अर्थात 227 की लालियाली में ये हमसे अलविदा लेकर आज चला गया। बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 में से 10 हरियाली में, 10 लालियाली में। हरियाली में जो थे ICICI बैंक और SBI, और लालियाली की तो लंबी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा गिरावट बंधन बैंक में, फिर इंडसइंड बैंक में, फिर एक्सिस बैंक में, फिर IDFC फर्स्ट बैंक में। ऐसा लग रहा था कि सेल लगी हुई है, ईयर एंड सेल नहीं होती है, क्लियरेंस सेल, ले लो माल, एक के साथ एक फ्री, ये हालात बने थे। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट पे देखिए आज की कैंडल कल की कैंडल से नीचे और लाल है, नीचे की विक लंबी है, ऊपर की हल्की है। और अगर आप देखेंगे लगातार 1 2 3 4 दिनों से लगातार कैंडल नीचे 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 जा रही है, यानी बाजार बेयरिश है। बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी साले ने आज काट दिया, कल भी काटा था, आज भी काटा, और 50 डेज EMA से तो काफ़ी नीचे आ गया। 200 डेज का EMA तो और ऊपर है। जो पीली वाली लाइन है वो 200 डेज का EMA है, जो पिंक वाली लाइन है वो 50 डेज का EMA है। MACD पे देखिए हिस्टोग्राम इतना लंबा और वो भी लाल बना है, यानी MACD पे बाजार कमज़ोर है। और साहब RSI तो ऐसे चल रहा है जैसे अभी ओवरसोल्ड जोन में घुस जाएगा, लगभग 34 आ गया। और साहब मैंने तो आज इसकी खरीदारी कर दी थी स्मॉल केस में, MKJ FFD निफ्टी बैंक, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने सबके लिए शेयर कर दिया था अपना विचार अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए ज्वाइन। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान निफ्टी 50 की। भाई साहब निफ्टी 50 कौन सा आपके निफ्टी बैंक से पीछे था? अगर वो मेंढक की तरह उछल रहा था तो ये मोटे वाले मेंढक की तरह और ज्यादा उछल रहा था। देखिए इसके हालात। कल बाजार बंद हुआ 11,250, आज अच्छी गैप अप ओपनिंग करी 11,301 की, खुलते ही 11,302 का पीक बना लिया। लग रहा था अभी 11,500 आया, अबे बेवकूफ बनाया। उसके बाद जो गिरा खट से उसी वक्त ऐसे गिरा जैसे खजूर से अटके नहीं, आसमान से गिरे खजूर में लटके। ये खजूर में लटक भी नहीं पाया, सीधा ही नीचे धरती पे गिर गया और बॉटम बनाया 11,084 का। तब हालात ऐसे हो गए थे, लग रहा था अभी 11,000 कटा, पर नहीं कटा। साला जब को हम कुछ सोचते हैं तभी ये उल्लू बना देता है। उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा पूरा का पूरा दिन, और लास्ट में ज्यादा नीचे गया और हल्का सा बढ़कर 11,153 पर बंद हुआ। ओवरऑल कल के मुकाबले 0.86% गिरकर लालियाली में बंद हुआ, यानी 96 पॉइंट के फॉल से बंद हुआ। अब बात करते हैं 5 तेज और 5 गिरावट वाले शेयरों की। आपके सामने आ गया आज 3% से ज्यादा तेजी दिखाने वाला कोई माई का लाल शेयर बाजार में था ही नहीं। सबसे ज्यादा TCS ने दिखाई, वो भी लगभग 2.25% से हल्की ज्यादा, पर 3% से ज्यादा गिरने वाले शेयर आज बहुत थे जो बल खा के गिर गए, शेयर जो आज गीदड़ बन गए। सबसे ज्यादा जी एंटरटेनमेंट, फिर गेल, फिर अदानी पोर्ट, फिर भारती इंफ्राटेल और फिर टाटा मोटर्स। इन सभी शेयरों ने आज 3% से ज्यादा की गिरावट दिखाई, और ओवरऑल गिरने वाले शेयर तेजी वाले शेयर से ज्यादा थे। बाकी सब में एक कहना चाहिए 2-3 से 1% की ऊंच नीच नजर देखने को आई। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। साहब कैंडल तो देखिए, कल का तो कैंडला था और आज कैंडल, पूरी कैंडल ही कैंडल, थोड़ी लंबी तो है ही, आप देखिए। और उस कैंडल ने दबाकर आज लोअर बोलिंजर बैंड को काटा है और क्लोजिंग भी लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे लिए, जो देखने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बुलिश क्रॉसओवर बनेगा। MACD चार्ट देखिए, साला बुलिश क्रॉसओवर गया भाड़ में और बियरिश क्रॉसओवर इतना मोटा हो गया। आज का हिस्टोग्राम देखिए, यानी बाजार
आपके एमएसडी पे दबा के बेयरिश है। अब अगर क्या बात करें बोलिंजर बैंड पे तो आज की कैंडल ने तो लोअर बैंड को तोड़ फोड़ के एक तरफ कर दिया, उसके नीचे क्लोज हुई है और विक तो बहुत ही नीचे गई है, तो भैया बोलिंजर बैंड पे भी बाजार वीक है। ईएमए की बात करें तो 50 डेज ईएमए से तो साफ नीचे आ गया। हाँ, 200 डेज ईएमए से ऊपर है। जो 200 डेज ईएमए वो 11,048 है और 50 डेज ईएमए जो है वो 11,284 है और जो हमारी क्लोजिंग है वो 11,175 की है। तो ईएमए पे वीक, बोलिंजर बैंड पे वीक, कैंडल वीक, एमएससीडी पे वीक, बचा आरएसआई। तो आरएसआई कौन सा झंडे गाड़ रहा है, वो भी तो 41 आ गया है और नीचे की तरफ जा रहा है। यानी अपने टेक्निकल चार्ट पे अपना निफ्टी 50, अपना निफ्टी बैंक दोनों ऐसे लटके हुए हैं जैसे बुल की बैंड बियर ने बजा दी, बुल का पूंछ पकड़ के बियर खड़ा है और बुल ऐसे लटका हुआ जैसे चूहा। तो ये हालत है बाजार की। पर हम खुश हैं, हम मौके की तलाश में, हम बैठे हुए हैं शांति से, अपनी पुट्टों को संभाल रहे हैं और नए नए शिकार ढूंढ रहे हैं। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में कल और आज में कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन नहीं है। अब बात करें कॉल के ओपन इंटरेस्ट की, सबसे ज्यादा 11,500 पे है और सेकंड हाईएस्ट 11,600 पे। ऑल दोनों लेवल्स पर ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आई है, यानी कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। 11,400 पे नई कॉलें लिखी गई हैं, 11,300 पे नई कॉलें लिखी गई हैं, 11,200 पे नई कॉलें लिखी गई हैं, 11,000 पे नई कॉलें लिखी गई हैं। यानी लोअर लेवल्स पे नई कॉलें लिखी जा रही हैं, ऊपर अनवाइंडिंग हो रही है, जो कमजोरी का संकेत है। बात करें पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट 11,000 पे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट 10,500 पे है। और देखने की बात है 11,000 और 10,500 दोनों पर इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं मजबूती है। तो यानी 11,000 अभी भी मजबूत है, 11,000 को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इवन 11,200 पे भी पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो यानी बाजार नीचे की रेंज में आ चुका है, पर और नीचे जाने के लिए बाजार को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बात करें टोटल ओपन इंटरेस्ट की, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 11,500 पे है, जहां पर कहेंगे हमारा थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन, यानी मैक्सिमम पेन 11,500 के लेवल पे है। सेकंड हाईएस्ट कल साफ था 11,600 पे, आज गिरकर चला गया 11,300 पे। तो कहीं ना कहीं बाजार 11,500 के लपेटे में कहना चाहिए विद अ गुड डाउनवर्ड बायस। तो अब बाजार ये हफ्ता रह ही क्या गया, 2 दिन रह गए, कल और परसों सारा गेम दूध का दूध पानी का पानी कल और परसों में हो जाएगा। देखते हैं साहब क्या होता है कल और परसों। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे किसकी, एफआईज डीआईज की। तो भाई साहब एफआईज ने तो आज हद कर दी, इतना माल बेचा कि आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाए। कल 539 करोड़ 539 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और आज तो हद कर दी, 4 गुना से भी ज्यादा, यानी 2072 करोड़ की नेट बिकवाली करके बाजार को टाटा बाय बाय कह दिया। इसके विपरीत डीआई ने बाजार को संभाला। कल इन्होंने भी माल बेचा था 517 करोड़ का, 517 करोड़ का, पर आज ऐसा नहीं किया। आज 878 करोड़ की नेट खरीदारी करी बाजार को बचाने के लिए, जिसके चलते अगर दोनों भाइयों को टोटल कर लें तो कल भी नेट खरीदारी थी, कल भी नेट बिकवाली थी, आज भी नेट बिकवाली है। आज की नेट बिकवाली कल से ज्यादा। कल दोनों भाइयों ने मिलकर 1057 करोड़ का नेट में माल बेचा था और आज दोनों भाइयों ने मिलकर 1193 करोड़ का माल बेचा है। यानी कहीं ना कहीं माल बाजार में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है और बाजार को ठंडा ढीला ढाला किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। तो भाई सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा शांति रखिए। मेरी हालत देखिए, कितनी सारी पुट्टे बेची हुई हैं, 6 पुट्टे इन द मनी होती नजर आ रही हैं, फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, कहीं कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। साहब बाजार में वही गेम जीत सकता है जिसके पास ना घबराने की ताकत हो, यानी जो अपना शांति से मुस्कुराता हुआ खड़ा रहे, वही झेल सकता है ऐसे वार। ऑपरेटर के जबड़े से प्रॉफिट निकालना आसान बात है, आप बताइए किसी शेर से कम है ऑपरेटर। ऐसी चालें चलता है चीते की तरह, बाजार को ऊपर और नीचे तेजी से ले जाता है, गिरा देता है कि आदमी के होश फाख्ता हो जाते हैं।
तो अगर टेंशन लेने का नहीं भाई, अगर टेंशन लेने का है तो शेयर बाजार को टाटा बाय बाय कर दो। अब आप कहोगे सर टेंशन कैसे ना लें, भाई पहले से प्रिपेयर होके चलो, मान के चलो बाजार अगर उल्टा हो गया तो मैं कैसे इसको संभालूंगा। मैंने पूरी तैयारियां कर रखी थी, अब मैं लगा हुआ हूँ। हाँ, अब यहाँ से बाजार मान लो 1 महीना गिरता है तो मेरे भी कपड़े फट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ऐसा जल्दी जल्दी होता नहीं है। ऑपरेटर का एक झटके से गिरता है फिर खींच देता है, वो इस तरह की चालें चलता रहता है, उसी में हमें संभलना होता है अपने आप को। तो और मौके भी तभी देता है। आज के बाजार में वो स्टूडेंट कामयाब है जिसकी जेब में अंटी में पैसा है। तो आज मैंने क्या ट्रेड किया, मैंने कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं किया, बनता ही नहीं था। और तो मैं तुम्हें बताऊं, मैं कोशिश में आज भी लगा हुआ था। मैंने कहा बाजार है तो 2-4 पुट्टे बेच देता हूं, देख लेता हूं, पर बिकी कोई नहीं, क्योंकि मैंने बहुत हाई प्राइस पे लगाई हुई थी डर के मारे। कोई बात नहीं, मैं चाहता भी नहीं था, पहले ही पोजीशन टाइट है। लेकिन इसके बावजूद भी 3 स्मॉल केस इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। इसका मैंने शेयर सबके साथ किया, एवरीवन सबके साथ शेयर कर दिया था अपने स्टूडेंट्स के साथ इमीडिएटली। 3 स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया, 3 मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी। डायमंड मेंबर्स के लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि देखो गिरते बाजार में अच्छे शेयर मिल जाते हैं, और मैंने खरीदे। और 3 स्विंग ट्रेडिंग करी मैंने एमरल्ड के मेंबर्स के साथ, और मैंने उनको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, देखो गिरते बाजार में इस तरह से मौका देख के अच्छी चीज़ें सस्ते रेट पे मिलती हैं, उठा लेनी चाहिए। और प्लैटिनम के अपने मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अरे उनके लिए तो ये किया, मैं उनको दिखा रहा हूँ कितने बुरे हालात में कैसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, कैसे मैं अडिग खड़ा हुआ हूँ, शांति से खड़ा हुआ हूँ, पोजीशनों को संभाल रहा हूँ, डिलीवरी लेने के लिए तैयार कर रहा हूँ, और दिखा रहा हूँ कि देखिए इतने बुरे वक्त में भी जब तक हम शांति कायम नहीं रखेंगे तब तक हम गेम नहीं जीत सकते। ये जीत हमारी तभी होगी जब हम ब्रेव बनेंगे, मतलब शक्तिशाली बनेंगे मॉनेटरी वाइज भी, और उतना ही काम करेंगे जो हमारी शक्ति के अंदर है, और घबराएंगे नहीं, और अपने संयम को नहीं खोएंगे, पेशेंस को नहीं खोएंगे, तभी जीत हमारी होगी। तो भाई ये सब इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है खुद ट्रेड मत करिए, आप पहले सीखिए, आप देखिए मेरे लाइव ट्रेड्स को, आपको इतना नॉलेज मिलेगा, वो पता चलेगा किस तरह से सर फंसते हैं और कैसे निकलते हैं, किस तरह से अपने आप को संभालते हैं, जब सब नेगेटिव बोल रहे होते हैं सर फिर भी अडिग खड़े रहते हैं। तो यही तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ही मैं आपको देना चाहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि भैया कोई टिप मैं नहीं देता, सिर्फ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ ताकि आप देखो, और किसी को एडवाइस नहीं करता कोई काम करो, पहले सीखो, जब आ जाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अपने पेरेंट्स, स्पाउस, सबकी सलाह लेके, खुद की सलाह लेके फिर थोड़ा थोड़ा करिए, सीखिए और तब करिए। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठुंगा लगा दीजिए, ठेंगा, और वो आपको सारे मेरे स्टूडेंट्स प्लान मिल जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम। और अगर आप ये चीज़ नज़दीकी के साथ रियल टाइम बेसिस पे अपने क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के मेरे सदस्य बनिए। उसमें सफ़ायर और रूबी के 2 प्लान हैं, और दोनों का मैंने फ़ोन नंबर दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया अपनी टीम का, उनको कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। आईपीओ का सीज़न चल रहा है, आज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उस पर मैंने 3 नए आईपीओ का जिक्र किया, और जो पुराने 3 खुले हों उनकी सब्सक्रिप्शन डिटेल दी है। पर साहब आईपीओ का काम आप कब करोगे, जब आपके पास डीमैट अकाउंट होगा। तो डीमैट अकाउंट चुटकियों में खुलता है, नीचे लिंक दिया हुआ, जाइए वहाँ से चुटकियों में डीमैट अकाउंट खोलिए, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी दिया होता। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तभी आपकी लाइफ में झिंगा लाला आएगा, नहीं तो ढीला ढाला रह जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी बातें बता दी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिए, कुछ छूट गया हो तो वहां पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।